नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज का ये सेशन है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं उन विद्यार्थियों के बारे में, उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनका एग्ज़ाम किसी कारण से अच्छा नहीं हुआ है। आपके बहुत सारे मुझे कमेंट और मैसेज है वो मिल रहे हैं जिसमें आप कह रहे हो कि सर हमारा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है, या मैं कट ऑफ के नज़दीक हूँ सर, अब मुझे बताइए मुझे क्या करना है। तो आज के सेशन में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं और इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने हाल ही में 12th पास की थी और वो बस ये सोच रहे थे सर मैं अपने जीवन का पहला एग्जाम है वो जाना चाह रहा था और मैंने एग्जाम दिया और कुछ चीजें मैंने सीखी। तो उनके बारे में, उनको आगे क्या करना है उसके बारे में बात करने वाले हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो कि पिछले 1 साल से 2 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं। एक बच्चे का मेरे पास में मैसेज आया था व्हाट्सएप पे, वो लोग कह रहा था सर पिछले 3 साल से मैं लगा हुआ था इसी एग्ज़ाम के लिए और मेरे नंबर है वो बहुत अच्छे हैं, वो नहीं आ रहे हैं, अब मुझे बताइए क्या करना है। तो उसके बारे में, जो ऐसे स्टूडेंट हैं उनके बारे में भी हम बात है वो करने वाले हैं कि आपकी क्या रणनीति है वो आगे होनी चाहिए। पहली बात तो बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये एक एग्ज़ाम था और ऐसा नहीं है कि आपके जीवन की परीक्षा थी। ये कुछ एक जीवन का हिस्सा है वो आपके लिए हो सकता है। आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। दूसरी बात, इसको बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं लेना है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं क्योंकि आपकी शुरुआत है, नए नए हो, आप कह रहे अरे सर ये तो सीखने के लिए मिला। नहीं बेटा, सीखने के लिए नहीं है, इससे आपको बहुत गहनता से लेना है, बहुत गहनता से इसका अध्ययन करना है कि आपका पेपर कैसा हुआ है, आपकी तैयारी कितनी है, क्या क्या आपने सीखा, क्या क्या आपने देखा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इधर 12th वाले स्टूडेंट्स का मतलब जो कि 12th पास जिन्होंने की थी और फिर एग्जाम दिया था। यहाँ पर कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिनकी अच्छी तैयारी थी, है ना, जिनकी क्या थी, अच्छी तैयारी थी और लगभग पिछले 1 साल प्लस जो की तैयारी है वो कर रहे थे। उनके बारे में बात करने वाले हैं। पहले हम इनके बारे में बात करें जो 12th वाले स्टूडेंट है। आपको क्या करना है आगे, देखो, यह हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हो इसमें कि सर मैं तो ऐसे देख ही रहा था, लेकिन यदि आपको ये पहले तो निश्चय करना होगा कि क्या आपकी प्रायोरिटी है वो गवर्नमेंट जॉब ही है क्या। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में ही जाना चाह रहे हो तो अब यहाँ से आपकी एक जर्नी है वो शुरू हो जाती है। आपको एक तो क्या करना है सर, स्नातक करना है। स्नातक मतलब ग्रेजुएशन है वो करनी है ना, ग्रेजुएशन करनी है एक तो आपको, ठीक है। और दूसरा आपको क्या करना है, साथ में आपको तैयारी है वो भी करनी है, तैयारी है वो भी आपको करते रहना है। दूसरी बात, आप सबको पता होगा कि राजस्थान में एक एग्जाम होता है जिसका नाम है CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। 10th+2 स्तर पर भी होता है और एक ग्रेजुएट स्तर पर भी होता है। आपको अब तैयारी करनी है CET 10+2 की, यदि आपका टारगेट है गवर्नमेंट जॉब। तब इससे क्या है सर, ये जो CET 10+2 है ना, इससे आप एग्जाम दे पाओगे, एक तो LDC का, एक आप कांस्टेबल का एग्जाम दे पाओगे, ठीक है। और भी विभिन्न प्रकार के एग्जाम हैं जो इसमें शामिल है, वो आप आराम से दे सकते हैं, ठीक है। ये उनके बारे में बात करूं जो कि 12th पास जिन्होंने हाल ही में की है, उनका टारगेट यही होना चाहिए, क्योंकि मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपका टारगेट सिर्फ यही है कि मुझे यहां पर गवर्नमेंट जॉब करनी है, या फिर आपका टारगेट ये हो सकता है कि आप RAS SI जैसे एग्जाम की तैयारी करें, EO RO जैसे एग्जाम की तैयारी करें। और ये आपके लिए एक ये कह सकते हो कि एक बड़ा टारगेट है, जिसकी आपको लगभग 3 साल आपकी ग्रेजुएशन है, उसमें आपको धीरे धीरे RS की तैयारी करनी है। और उसके बाद में जब आपकी एज है वो 18+ हो जाती है और आप फिर आराम से इन एग्जाम के बारे में सोच सकते हो कि मुझे RS की एग्जाम देना है, SI का देना है और EO RO का देना है। तो ये भी बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, जिसके साथ कॉलेज भी चलती रहती है, साथ साथ आप एग्जाम को भी देते हो। तो ये 2 तरीके होते हैं, और लेकिन इनको सारे स्टूडेंट साथ लेकर ही चलते हैं कि भाई यदि मैं RS की भी प्रिपरेशन कर रहा हूं तो मुझे CET 10+2 तो देना ही देना है। तो ये तो बात रही इनके बारे में। अब हम बात कर रहे थे जो अच्छी तैयारी कर रहे थे, बढ़िया पढ़ रहे थे, जिन्होंने पिछली बार CET का एग्जाम भी दिया था, CET 2024, उनको क्या करना है। देखो, जिन्होंने CET 2024 10+2 स्तर का दिया था, उनका प्राइम टारगेट तो आप सभी को पता है कि LDC ही होगा, कि मुझे LDC की तैयारी करनी है। लेकिन किसी वजह से मान लो आपने CET 10+2 है 2024 नहीं दिया होगा, है ना। यदि दिया होगा तब तो बिल्कुल सारे आपके रास्ते हैं वो साफ है, मुझे LDC के एग्जाम की तैयारी करनी है, यही है। या फिर कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने BSTC की हुई है या फिर BEd किया हुआ है, यहाँ पर भी ध्यान रखना है ना। ये बच्चे भी एक चीज़ सोचना, हो सकता है आज में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो BSTC का एग्जाम देने वाले हैं, जो आपकी 20 मई को है, तो बिल्कुल आपको बिना सोचे समझे इस पर भी लग जाना है, ठीक है भाई। BSTC का एग्जाम है 20 मई को, तो उसमें भी आप लग सकते हो। ये कुछ बच्चे हैं जिन्होंने BSTC की है या फिर जिन्होंने BEd है वो कर रखी है, उनका टारगेट है वो हो सकता है कि रीट आपका टारगेट हो, या फिर अभी जो सामने आने वाला जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के एग्जाम है वो आपके टारगेट है वो हो सकते हैं। यदि ये सारी चीज़ें भी नहीं हैं, तब आपको क्या करना है,
है ना। आपको लगता है सर ये भी चीज़ नहीं है। हाँ, कुछ बच्चे जो पूछ रहे थे कि सर लैब का ही बताओ हमें, तो लैब असिस्टेंट का वापस कब होगा। अब देखो अभी कोई हाल ही में कोई संभावना नहीं है, कोई एग्जाम यदि अभी हाल फिलहाल में हुआ है ना, क्योंकि आपको पता है इसमें 500 पद बढ़ाए गए हैं साइंस में, तो वो इसी में ही मर्ज होंगे। कुछ बच्चे में से पूछ रहे थे कि सर नई वैकेंसी आएगी क्या, तो हमारे लिए बढ़िया हो जाएगा। नई वैकेंसी नहीं है, इसी में इसको क्या किया गया है, मर्ज किया गया है। अब देखना यहाँ पर मैं कह रहा था कि यदि आपने, मैंने कुछ चीज़ें बताई आपको कि आपके पास में देखो, यदि आपने सीटी यहाँ पर SI 2021 दिया हुआ है, तब आप वापस इसी की तैयारी आपको करनी है, क्योंकि ये आपके पास में अच्छा मौका है। ठीक है, यदि आप रीट की तैयारी करना चाह रहे हो, अच्छा मौका है, रीट की तैयारी करनी है। यदि आपका टारगेट ये है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, अच्छा मौका है, आप आराम से तैयारी कर रहे हो। यदि इन किसी भी क्राइटेरिया में आप फिट नहीं बैठ रहे हो और फिर मैं क्या करूं सर, तब आपको क्या करना है, आपका एक टारगेट होना चाहिए CET 10+2 और CET स्नातक, मतलब CET ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, ये आपके क्या होने चाहिए, टारगेट है वो होने चाहिए। अब इसके बारे में हम बात करें तो आप सभी को पता होगा CET जो है ये आपके इसके जून और जुलाई में इसके फॉर्म भरे जाएंगे, है ना, और नवंबर और दिसंबर में इसका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या होगा कि यदि आप CET पास कर लेते हो तो आप कांस्टेबल LDC जैसे एग्जाम दे पाओगे 10+2 में, तो और स्नातक में आप वीडियो है, पटवार है ना, बहुत सारे एग्जाम है इसमें आपके, वो एग्जाम है वो आप दे पाओगे, तहसीलदार उसमें बहुत सारे एग्जाम है, मैंने आपको बताया भी था, है ना, वो सारे एग्जाम है वो आप दे सकते हो इसमें। तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है, वो हो सकता है। ठीक है, अब इस चीज़ को समझना, ये चीज़ आपको, इसकी तैयारी आपको अभी से ही करनी होगी। क्यों करनी होगी, क्योंकि आपने लैब असिस्टेंट का एग्जाम हाल ही में दिया है और आपको एक चीज़ तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि चाहे पेपर का लेवल 10+2 का हो, चाहे वो स्नातक स्तर का हो, है ना, पेपर है वो शानदार लेवल का ही आएगा, कथन कारण वाले क्वेश्चन ही आएंगे, मिलान करने वाले क्वेश्चन ही आएंगे, आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ऐसा ही पेपर है वो आने वाला है। तो अब आपको एक अच्छी तैयारी है वो करनी होगी, है ना, चाहे आप 12th पास हो या फिर आपने ग्रेजुएशन है वो कर रखी है, आप बढ़िया तैयारी कर रहे हो, है ना, आपका टारगेट एक ही होना चाहिए कि मुझे अब डीपली हर एक चीज़ को पढ़ना पड़ेगा, है ना, उसके बाद में मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ बच्चों की ये भी भ्रम है कि सर मैं तो बस एक बार प्रैक्टिस कर लेता हूँ कथन कारण वाले। बेटा प्रैक्टिस से नहीं होगा, जब तक आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं है, जब तक आपको चीज़ें हैं वो समझ में नहीं आई हुई है, तब तक आप चीज़ें नहीं कर सकते हो। ये जो नया पैटर्न है इसमें आपको हर एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, हर एक चीज़ याद होनी चाहिए, है ना, तभी आप कर पाओगे। दोनों चीज़ों का बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, तभी आप चीज़ें हैं वो कर पाओगे। तो मैंने अपनी तरफ से चीज़ें बता दी हैं। दूसरी बात, आपको तैयारी जरूर करनी है। कुछ बच्चे डिमोटिवेट हो गए कि सर बहुत मेहनत की थी। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने 6 महीने या 1 साल से वो तैयारी कर रहे थे, है ना, जैसे पिछली साल 12th हुई थी, उन्होंने लगा कि सर 12th बाद में मैं लगातार यही 1 साल से यही तैयारी कर रहा हूँ, अब मैं बिल्कुल डिमोटिवेट हो गया हूँ। बेटा डिमोटिवेट होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आपको बस आपके जो टारगेट है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। वैसे ही आपको पता होगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है, वो इसमें देखा गया था 9 लाख फॉर्म है वो भरे गए थे। ठीक है, तो और यहाँ पर जो अटेंडेंस थी वो भी अच्छी थी। कुछ बच्चे ये कहेंगे सर हमें कट ऑफ बता दो, मेरे इतने नंबर आ रहे हैं। मैंने कट ऑफ की एक अलग से वीडियो बना दी है, उस वीडियो को आप देखना, वहाँ पर मैंने कंप्लीट चीज़ें बता दी है। तो कट ऑफ से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर डिस्कशन नहीं करना, मतलब यहाँ पर कमेंट वगैरह मत करना, कट ऑफ मैंने पहले ही बता दी है। अब देखो आगे देखें, आगे यहाँ पर बात करें कि सर अब फिर बताइए तैयारी करें कैसे तैयारी करें, है ना, शुरू कैसे करें। शुरू में आपको क्या करना है, पहले आपको थ्योरी पार्ट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, आप सर PYQ पढ़ सकते हैं क्या, कुछ बच्चे से पूछेंगे। देखो PYQ आप पढ़ सकते हो, लेकिन 2026 वाले या फिर RPSC की कुछ पेपर है वो आप पढ़ सकते हो, क्योंकि यही है चीज़ें रहेगी। मतलब इससे पुराना पढ़ोगे तो वो वहाँ से क्वेश्चन अभी आ ही नहीं रहे, है ना, 1 लाइनर क्वेश्चन पूछे ही नहीं जा रहे हैं, तो ये इसमें बढ़िया नहीं रहेगा। दूसरी बात, आपको यहाँ पर चीज़ें हैं वो बिल्कुल डेप्थ से पढ़ना पड़ेगा। थ्योरी पार्ट है वो आपको पढ़ना है, और वो भी डीप में पढ़ना पड़ेगा, हर एक कॉन्सेप्ट है उसको समझना पड़ेगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर यूट्यूब से ही पढ़ लें, तो देखना एक जो चीज़ है ना, मैंने एक वीडियो में बताया भी था, और मैंने ये भी कहा था कि आपको कोई ये बात नहीं कहेगा कि आलोक राज जी ने 3-4 बातें कही है CET के लिए। क्या क्या बातें कही है, शायद किसी के मुंह से आपने ये नहीं सुना होगा। आलोक राज जी ने कहा है CET का पेपर है, उसमें पहली बात तो नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है, 40% इसका पासिंग क्राइटेरिया होगा, है ना, पेपर है वो हार्ड होगा। और दूसरी बात उन्होंने कहा था कि कोचिंग से बचकर रहना, डीप स्टडी करना। ये बात कोई नहीं कहेगा आपको कि आलोक राज जी ने यह भी कहा था कि कोचिंग
कोचिंग से बचकर रहना, स्व अध्याय है वो करना, ये उन्होंने कहा है। अब कोचिंग से बचने का मतलब क्या है? ये जो यूट्यूब पर जो आप देख रहे हो, देखो मैराथन जो क्लास है वो आपको कभी भी सिलेक्शन नहीं करा सकती है, वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। आलोक राज जी जो कह रहे हैं ना, ये कोई नहीं कहेगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही बात है। मैराथन जो क्लास है वो आपका कभी भी सिलेक्शन है वो नहीं करवा सकती। फिर आप कहोगे सर फिर आप तो सबसे ज़्यादा मैराथन लेते हो, आप तो चलते ही वैकेंसी आती है ना, और उसके लास्ट में आप मैराथन लेते हो, शुरू में आप मैराथन लेते हो, फिर आप क्यों मैराथन लेते हो जब ये आपको पता है कि मैराथन सिलेक्शन नहीं करवाती है? तब मैं कह रहा हूं मैराथन सिलेक्शन नहीं करवाती है, लेकिन यदि आपने शानदार तरीके से पढ़ा है तो रिवीजन आपका करवा देती है। मतलब मैराथन का उद्देश्य, देखो हर एक चीज का उद्देश्य होता है। जैसे शॉर्ट नोट्स है, अब आप शुरुआत ही शॉर्ट नोट से कर रहे हो तो फिर कैसे बैठेगा? समझ रहे हो मेरी बात को? आप पढ़ना शुरू कर रहे हो और आपने एक बुक मंगाए और शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हो, वैसे सिलेक्शन नहीं होगा। आपका एक तरीका होना चाहिए, आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हो। आपको पहले आराम से इन डेप्थ पढ़ना है, उसके बाद में आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं, उसके बाद में रिवीजन करना है, आपको पीवाईक्यू करना है, एमसीक्यू करना है, मैराथन क्लासें देखनी है। ये एक पूरा प्रोसेस है तैयारी का। आप ये सोच रहे सर 2-4 प्रोसेस को तो स्किप कर देते हैं, सीधा अपन मैराथन पर पहुंचते हैं और मैराथन से सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं होगा, ये आपको खराब कर दी। क्या होता है? मैराथन एक प्रकार का लालच है, ये लालच है। और इसमें देखो कहीं ना कहीं हमारा भी फायदा है, कोचिंग का भी फायदा होता है, सबका इसमें फायदा होता है ना। व्यूवरशिप आती है तो बहुत अच्छी चीज़ें होती है ना, और आप भी खुश हो जाते हो, आप भी हमें धन्यवाद बोलते हो, सर बहुत मजा आ गया। जिस प्रकार एक डॉक्टर होता है और यदि किसी कोई मरीज आए, उसके बुखार आ रही है बहुत तेज, तो वो बहुत हैवी डोज के इंजेक्शन लगाता है और 20 मिनट में बुखार उतर जाती है। तब आप है ना बहुत ज़्यादा खुश होते हो और उस डॉक्टर के लिए बहुत आशीर्वाद देते हो कि डॉक्टर जी आपने तो बहुत बढ़िया काम किया, मेरी तो हालत खराब हो रही थी, आपने 10 मिनट में है वो मेरा बुखार उतार दिया। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि जो उसने जो हाई डोज दी है ना, वो आपका बुखार तो उसने उतार दिया है, लेकिन वो आपके शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाला है। सेम ऐसा ही ये जो मैराथन क्लास है वो आपको फायदा तो देती है, आप खुश भी होते हो, आप हमें भी बोलते हो कि सर आपकी वजह से बहुत चीज़ें रिवीजन हुई है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, ये अभी रिवीजन पर्पज से हैं। या तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है, जैसे मान लो कि मैंने अभी कल शुरू की मैंने, और मैंने सीटी की क्लास ली आपके लिए और मैंने टॉप 100 क्वेश्चंस आपके करवाए। तो ये आप देख सकते हो। क्यों देखोगे आप? आपको पता लगेगा कि क्वेश्चंस के लेवल कैसे हैं, मतलब कितना ब्रॉड मुझे पढ़ना है, कितना दिमाग लगाकर मुझे चीज़ें हैं वो पढ़नी पड़ेगी, ये चीज़ ठीक है। लेकिन मैं ऐसा कह दूं कि एक काम करो, मैं आपके लिए एक महा मैराथन लगा रहा हूँ, महा मैराथन है वो लगा रहा हूँ, बस ये पढ़कर चला जाना और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब आपके लिए बर्बादी का साधन है वो तैयार किया जा रहा है और कुछ नहीं है। क्योंकि महा मैराथन से सिर्फ और सिर्फ रिवीजन किया जा सकता है, इससे पढ़कर सिलेक्शन नहीं लिया जा सकता। कुल मिला के यदि आपने साल भर शानदार तैयारी की है तब आपको लास्ट में महा मैराथन देखनी है। यदि आपने बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बिल्ड कर दिया है फिर आपको पीवाईक्यू एमसीक्यू की तरफ बढ़ने हैं। यदि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपने हर चीज़ को समझा है, लेकिन आपको डेट वगैरह है उसका रिवीजन करना है, तब आपके लिए शॉर्ट नोट्स है वो काम आने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए इंजेक्शन कब आता है, दवाई कब काम में आती है, सिरप है वो कब काम में आता है। तो आपको कुछ पता नहीं रहेगा तो सबसे पहले इंजेक्शन लगेंगे, फिर बाईपास सर्जरी होगी, उल्टे सीधे चक्कर है वो होंगे। तो इस बात को आपको थोड़ा सा समझना। अब आप समझदार बच्चे हो, अब आप ऐसे नहीं हो क्या सॉरी अब आप ऐसे नहीं हो कि आपको बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, सर ये तो 5th 6th के बच्चे हैं, इनको कैसे समझाएं, इतने समझदार आप हो। दूसरी बात, मैं ये नहीं कहूँगा कि साहब यहीं से कोर्स ले लो, ये कोर्स अगर तूफान कर देगा आपके लिए। यदि आप, मैं सच बता रहा हूँ बहुत ईमानदारी से, यदि आपको तैयारी थोड़ी सा हिसाब की करनी है ना, आप ये सोच रहे हो कि नहीं सर मुझे तो ऐसा बस मस्त मजे करने हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लूँगा 2-3 घंटे और उसके बाद में सो जाऊँगा या खेलने चला जाऊँगा, तो फिर ये आपके लिए कोर्स नहीं है, ये लेना ही मत। कौन से कोर्स की बात कर रहा हूँ? ये जो कोर्स है ना, ये इसका फिर मत लेना आप, ये फिर आपके लिए नहीं है। आप यदि सीरियस स्टूडेंट है, आप में इतना दम है कि सर मैं ऐसे बड़ी बड़ी चीजें पढ़ सकता हूं, बड़ी बड़ी चीजें मतलब जब क्लास है सर मैं इन डेप्थ में पढ़ सकता हूं, मैं एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कर सकता हूं। जिस प्रकार आपने अभी 11th स्टैंडर्ड का एग्जाम देखा है ना, वहां पर जो क्वेश्चंस जिन बच्चों के सही हो रहे थे वो वही बच्चे थे जिन्होंने डीप में पढ़ाई की है। यदि आप में भी इतना कॉन्फिडेंस है, इतना आप में पावर है कि सर मैं ये झेल लूंगा, मैं सुबह से शाम तक पढ़ लूंगा, मैं सारी चीज़ें कर लूंगा, तब आपके लिए कोर्स है वो अवेलेबल है, जिसमें हम आपको शानदार तरीके से पढ़ाने वाले हैं। उसके साथ ही आपके लिए प्रैक्टिस सेट से बुक्स वगैरह है वो भी हम लॉन्च कर दी है, जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कथन, कारण, निष्कर्ष, मिलान कीजिए, ऐसे सारे क्वेश्चंस को, और यहाँ पर इन डेप्थ से पढ़ाया जाएगा। आप जानते हो राम सर को, करण सर को, प्रदीप सर को, और भी हमारी सारी फैकल्टी है, राहुल सर को, आप सभी को जानते होंगे। हर एक टीचर इन डेप्थ में आपको पढ़ाते हैं, हर एक टीचर आपको ऐसा क्वेश्चंस, कथन, कारण, निष्कर्ष वाले क्वेश्चंस हैं वो हमने बहुत पहले से शुरू कर दिए थे। तो ये आपके लिए अच्छा मौका है ना। सीटी, ग्रेजुएट लेवल, एलडीसी और कांस्टेबल की आप तैयारी है वो एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए 2 साल की वैधता के साथ में 1499 रुपए का कोर्स है, ये ध्यान रखना है। और जो स्टूडेंट्स हैं जो कि ग्रेजुएट लेवल और वीडियो पटवार की तैयारी करना चाह रहे हैं कि सर मेरा टारगेट है कि मुझे सीटी ग्रेजुएट लेवल की तैयारी करनी है, उसके बाद में मेरा टारगेट है पटवार और वीडियो, तब आपके लिए यहाँ पर ध्यान रखना है 2499
₹99 का ये बेस रहने वाला, 2 साल की इसकी वैलिडिटी है वो रहेगी। दूसरी बात, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं सर सिर्फ मुझे सीईटी की ही तैयारी करनी है, उसके बाद में सोचूंगा मुझे क्या करना है। तो 11,000 रुपये तो ऑफलाइन की फीस है और ऑनलाइन की मात्र 751। आप सोचो इससे कम क्या हो जाएगा, 751 ₹751 फीस है वो रखी गई है। तो इससे आप आराम से तैयारी कर सकते हो। ये जो इतनी सी बड़ी टीम दिख रही है ये सारे स्पेशलिस्ट है अपने सब्जेक्ट के और वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से हैं वो पढ़ाने वाले हैं। तो ये अच्छा मौका है, तैयारी करो, है ना। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि तैयारी आपको करनी ही करनी है, चाहे जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ से आप करो, ठीक है। सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। तो सेशन यही हो जाता है कंप्लीट। फिर भी कोई डाउट हो, कोई चीज़ पूछनी हो तो देखो ये मेरे नंबर है 7891046470। देखो मुझे टाइम मिलता है तो मैं फ़ोन अटेंड करता हूँ। जैसे अभी क्लास अभी मैं चल रही थी लेकिन बच्चे का कॉल आया हुआ है, लेकिन अब मैं अभी कैसे अटेंड करूँगा, तो थोड़ा सा समझना आप। यदि मैं आपका कॉल अटेंड नहीं कर पाता हूँ, देखो वापस आ गया, है ना। तो मैं यदि आपका कॉल अटेंड नहीं कर पाता हूं तो थोड़ा सा गुस्सा मत करना, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना। व्हाट्सअप मैसेज कर दिया करो कोई इशू रहे तो, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कमेंट भी कर सकते हो, हमारी टीम है वो भी आपको जवाब है वो देने के लिए प्रयास है वो करती रहती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।